आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाणक्य नीति की सेल लाइव है दोस्तों। 4-5 महीने बाद हमने ये सेल निकाली है। आप लोग बहुत इंतजार कर रहे थे। 500 के ऊपर के करीब वर्सेस, 14 से 15 लेक्चर्स, 30 घंटे प्लस, मतलब मज़ा आ जाएगी आपको। और ये 10 टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अभी ये कोर्स 300 रुपये का मिल रहा है। आज हम बात करेंगे और बहुत दिनों बाद हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी लेक्चर ले रहे हैं। तो वो 5 सेंटेंसेस, वो 5 वाक्य जो आपको निरंतर कहने हैं या अपने आप से बोलने हैं। कितने दिन हो गए यार तुम अकेले नहीं घूमे हो? घूमो, थोड़ा अकेले टाइम बिताओ, ये फोन को हटाओ, थोड़ा सा आधा एक घंटा अपने आप को दो और देखो कमाल कैसे होता है। लेकिन कुछ शब्द, कुछ सेंटेंसेस आपके साथ रहेंगे। साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन करना है तो ये काम करना पड़ेगा। अपने अंदर की आग को जगाना पड़ेगा। तो हार नहीं मानूंगा, जीत के रहूंगा, बस चाहे जो हो जाए। क्या करना है? सबसे पहला क्या वाक्य है? द फर्स्ट थिंग, लर्न टू से नो, आई कांट डू दिस एंड आई एम सॉरी। आप ऐसे बोलिए दूसरे वाले को बुरा भी ना लगे और आपका काम। जब आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हो, अपने काम को दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप खत्म होने लगते हो। आपको अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है मेरे भाई। आपको अपने आप को सबसे ऊपर रखना है। प्रायोरिटी खुद को देनी है। किसी और के लिए काम कॉम्प्रोमाइज, कोई लड़की बुला रही है कॉम्प्रोमाइज, लड़का बुला रहा है कॉम्प्रोमाइज, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अपने काम को निपटाओ और ये आपको रिस्पेक्ट देगा। और ना, अगर आप ना नहीं कहोगे तो फिर आपकी जिंदगी बेकार है। जैसे मैं बताता हूं कि बहुत लोग आपको दारू पीने के लिए फोर्स करेंगे। ना बोलो, बिल्कुल ना बोलो। वक्त बहुत कीमती है, ये गुजर जाएगा तो खत्म। उनका तो बैकग्राउंड है, उनका सब सेटअप है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पास जिम्मेदारी है। लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको हर चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जैसा बुद्धिज्म दुख है भाई, भगवान बुद्ध तक जो हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। क्यों? सच, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनको जिम्मेदारी लेनी थी अपनी और पूरी दुनिया की। इस कॉन्शियसनेस की जिम्मेदारी लो मेरे भाई, जिम्मेदारी लो। परिवार है, परिवार चलाना है, कुछ करना है, तब तो ना कहना सीखना पड़ेगा। किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो वो उसकी समझदारी है। अब इसमें आपके हर कोई दोस्त आएगा जो आपका अच्छा चाहेगा। वो कभी भी आपके साथ जो है वो फोर्स नहीं करेगा, वो समझेगा उस बात को। तो सॉरी आई कांट डू दिस, लर्न टू से नो, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कब कहना है, कब? भाई हमने अपनी आर्मी को बोला ऑपरेशन सिंदूर में पीओके ले लो, भाई उन्होंने ना बोला और मेरे ख्याल में वो सही था। हम कौन होते हैं? हम भाई उस सिचुएशन में नहीं है। बाहर कूद के तो, रणभूमि से बाहर तो बहुत ज्यादा वाह वाह क्या बात है। लेकिन जब रणभूमि में घुसोगे, है ना, दूसरों की तो बहुत पंचायत करते हैं। अब दूसरों की यार ब्रेकअप हो रहा है, अरे ये तो था ही ऐसा है। डिप्रेशन क्या है? एक भैया बड़े कहते हैं 2 चमाट मारो डिप्रेशन निकल जाएगा। जब खुद होता है ना तब औकात सामने आ जाती है। जब खुद ब्रेकअप, जब खुद की लंका लगती है ना, तब सबका सब दूध का दूध और पानी का पानी, तब घूमते हैं पागलों की तरह। मत करो ये। लर्न टू से नो, सॉरी, और सॉरी जरूर लगा दो, आई एम रियली सॉरी। दूसरे की बेइज्जती मत करो, एरोगेंट मत रहो। एरोगेंट रहोगे घमंड आएगा। घमंड से कुछ नहीं होना। घमंड तुम्हारी पतन का कारण और जरूरी है ये। दूसरा सेंटेंस जो आपको याद रखना है हमेशा, दिस टू शैल पास, या फिर एवरीथिंग इज गॉना बी ऑल राइट। भाई हर किसी के जीवन में दुख है, एंड दुख इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। जितना तुम दुख झेलोगे उतना ही सक्सेस होगे। लेकिन डिपेंड करता है कि दुख को हैंडल कैसे करते हो। जैसे अगर मुझे कोई ये कहता है कि यार सुनो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा चैनल नहीं चलेगा, तो मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ। मैं उसको एक चैलेंज की तरह लेता हूँ कि बेटा करके रहूँगा सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल और सबसे बेस्ट सोचो, ठीक है। मैं एज ए चैलेंज लेता हूँ। आपको दुख को प्रोसेस करना है, लेकिन दुख को प्रोसेस नेगेटिव वे में नहीं करना है, पॉजिटिव वे में करना है। आप क्या इसे सीख सकते हो? देखो सिचुएशन वही रहेगी, सिचुएशन वही रहेगी। सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करो, जितना ज़्यादा करोगे उतना बढ़िया है ना। जब बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में यहाँ पे आया तो भाई उसके पास तो खाली 18-20 हज़ार सैनिक थे और इब्राहिम लोदी की सेना थी 1.5 लाख। अब वो पहली हार मान जाता कि भैया हमसे तो कुछ होगा नहीं, निकल जाता। नहीं, उसने स्ट्रैटेजी बनाई, निकला वहाँ से, है ना। और बाबर की उससे पहले भी जो कहानी थी वो बड़ी बेकार रही है, बड़ी परेशानी वाली रही है। हर्षवर्धन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट किंग्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, 16 साल की उम्र में उनको गद्दी मिली। उनके भाई की हत्या कर दी, पिताजी नहीं बहन को उठा के ले गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरा साम्राज्य जीत लिया। और ऐसे कितने कितने एग्जाम्पल्स दूं। मेरे भाई विराट कोहली, जब पाकिस्तान वाला मैच हुआ था, जब उन्होंने 2 छक्के मारे थे हारिस रऊफ को, सबको लगा सब खत्म। तो भाई सॉल्यूशंस देखो, लड़ते रहो। एवरीथिंग दिस टू शैल पास। कितना भी बड़ा दुख हो,
कितना भी बड़ा दुख हो उसको प्रोसेस करो। दिल जला है, परेशान हुए हो, मरे हो, पिटे हो, है ना, गिरे हो, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। जब हमारा वक्त आएगा तो आसमां भी झुक जाएगा, तो आसमां को झुका लो। कभी कभी कुछ चीजें बहुत अच्छी होती है, भगवान तुमको खींचता है वहां से। ये यूनिवर्स बोलता है बेटा वहां मत जाओ। हमको उस समय समझ नहीं आता है, बहुत चीजें अदृश्य हैं, हमको दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जब चीजें समझोगे, जब उतने मैच्योर हो जाओगे, माइंड उस लेवल पे काम करेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि 4 तरीके के पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बस 4 चीजें कर लो। एक फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, तो वही बता रहे हैं कि बेटा बस उधर जाओ, है ना। और हर दुख का अंत होता है, दिस टू शैल पास, एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट। बार बार अपने आप को बोलते रहो ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अपने आप को दोष देना बंद करो। आधे लोग तो अपने आप को दोष देते कि मेरी वजह से हुआ है, मैंने किसी को बिट्रे किया, मैंने अपने परिवार वाले को धोखा दिया। नहीं दिया है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम अच्छे हो बस। तो अच्छे लोग किसी को धोखा नहीं देते, बुरे लोग देते हैं, बुरे लोग बुरा काम करते हैं। अपने आप को समझाओ, मैनिपुलेट मत हो, बढ़ते रहो आगे, ठीक है। देन आई विल डू इट, आई कैन नहीं, आई विल डू इट। तीसरा सेंटेंस, मैं इसको करके ही रहूंगा। कितना भी बड़ा चैलेंज हो, मैं इसको करके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए, कितने ऑड्स मेरे खिलाफ हो, लेकिन मैं इसको करके रहूंगा। राइट? किसका एग्जाम्पल चाहिए आपको? किसका? स्टीव जॉब्स का, जो भिखारी हो गए थे, कुछ नहीं था, जाते थे इस्कॉन में खाना खाते थे वो। किसका आपको, मतलब किस इंसान का? यशस्वी जायसवाल का, जिसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, और कहां से कहां पहुंच गया वो। इनफैक्ट हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भी, भाई जो भी हो, लेकिन हालात तो बहुत खराब थे ही थे, और आपके पास तो सब कुछ है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मेनी एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री इन एग्जाम्पल से भरी हुई है। इब्राहिम लिंकन, अगेन बहुत गरीब, लेकिन आज तक सबसे बड़े प्रेसिडेंट माने जाते हैं, महान प्रेसिडेंट माने जाते हैं। ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है। द बिगेस्ट थिंग इज योर नॉलेज। तो यू हैव टू डू इट, आई विल डू इट, आई कैन नहीं, आई विल डू इट। जितने भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, कारगिल युद्ध इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल था वो, लेकिन कैप्टन सौरभ कालिया हो गए, मनोज पांडे हो गए, या फिर हमारे विक्रम बत्रा हो गए, योगेंद्र यादव हो गए, गए वो ऊपर तक, गए वो ऊपर तक। और उसके बाद कारगिल फतेह किया फतेह। देखो, सोचो, समझो, अरुण खेतरपाल 1971 में अकेले ही 21 टैंक उड़ा दिए, अकेले जाके, और उनके खिलाफ थे। एक आदमी सब पर भारी हो सकता है ना। बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं एक आदमी की वजह से। मोहम्मद बुआजीजी ने क्या किया? रिश्वत से परेशान था, 11:30 बजे, दोपहर 11:30 बजे उसने आग लगा ली। 2011 की बात है, तुनिशिया, एक छोटा सा अफ्रीका का देश, बस उसने आग लगा ली, और उसने क्या किया? साम्राज्यों को ढहा दिया। अरब स्प्रिंग हो गया, हर जगह क्रांति हो गई। तो कभी कभी जो तुम समझते हो ना, तुम होते बहुत कुछ हो। सो आई विल डू इट। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज डू इट नाउ, अभी करो, इसी वक्त करो, टालो नहीं। कल 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 खत्म हो जाएगा, जिंदगी बीत जाएगी, गॉन गॉन इन 60 सेकेंड्स। समझ रहे हो? जैसे फ्रेडरिक नीश कहते हैं ना, स्लेव मेंटालिटी नहीं, विनर्स मेंटालिटी के हिसाब से काम करो, अभी इसी वक्त, जितनी जल्दी हो जाए। आज भी करना है, कल भी करना है। बात करने से कतरा रहे, कोई टॉपिक डिस्कस करने से कतरा रहे, फैमिली इशू डिस्कस करने से कतरा रहे, अरे अभी बोलो यार, टेंशन खत्म करो। ऐसे करते करते 1.5, 2, 3 साल कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा बेटा। तो बहुत जरूरी है, वक्त की कदर करो। एंड द बेस्ट थिंग इज व्हेन इट गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। समझ रहे हो? द टफ गेट्स गोइंग। लगातार जितना भी बोझ हो, चलते रहो, चलते रहो। दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, बस आगे बढ़ते रहो, चाहे जो भी हो जाए। सरवाइव करो। जिंदगी, स्टार्टअप, जितनी भी चीज है, बस एक वर्ड हमेशा याद रखना, क्या है तुम्हारा उद्देश्य? सरवाइव करना। बस सरवाइव करो, लोगों के बीच में सरवाइव करो, और उनसे बेस्ट बन के दिखाओ, सब उस फील्ड में सबसे बेस्ट रहो। आई विल डू इट का मतलब यही है कि जो मेरा काम है, मैं उसमें सबसे अच्छा हूंगा, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए। और सरवाइव करना है, रेलेवेंट रहना है, निकलना नहीं है, भागना नहीं है। काम मिले करते रहो, चाहे जैसा भी काम हो, लोगों को दिखना चाहिए भाई, जरूरी है ये।
ये दुनिया सर्वाइवल पे ही चल रही है, अगर सर्वाइव नहीं करोगे बर्बाद हो जाओगे। तो ये 5 सेंटेंसेस अपने दिल में उतारो और आगे बढ़ते रहो। बाकी चाणक्य नीति ये तो खाली एक ट्रेलर था, बहुत कुछ मैंने इसमें बताया है। थैंक यू सो मच।